हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। और जैसे कि हमेशा की तरह हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर संदेश देखते हैं और आप सभी भक्त जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर और जो भी लोग हाज़िरी लगाते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर के नाम की, आप सभी के चरणों में हम सबका नमन। और आप ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ते रहिए और प्रयास करिए कि जो संदेश आप सुनते हैं उसे अपने जीवन में भी उतारिए। ठीक है, अपने जीवन में अगर आपके जीवन में संदेश को सुन के बदलाव आ रहा है, इट मीन्स आपको राधा कृष्ण की कृपा मिल रही है। अगर नहीं आपके जीवन में बदलाव आ रहा तो इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृपा होनी होगी हो जाएगी, लेकिन आप श्रवण करते रहिए, रेगुलरली संतों की वाणी को सुनते रहिए, संदेश भी सुनते रहिए। ठीक है, जिससे आपकी शुद्धि होती रहे। ठीक है चलिए, सबसे पहले हमेशा की तरह हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आज के संदेश के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक साथ लेते हैं श्री श्री राधा श्याम सुंदर का नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय, गौर भक्तन की जय, गौर निताय की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदे मैया की जय, वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघ की, सभी भक्तन की, सभी संतन की, सभी विप्रन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। पूछरी के लौटा की हु प्यारे, हरि बोल श्री राधे श्याम। चलिए देखते हैं आप सबके लिए आज का संदेश कि क्या है। श्री कुंज बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमन लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री युगल किशोर की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री गोविंद देव की जय, श्री गिरधर लाल की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए देखते हैं आज का संदेश क्या है। ट्रू ऑफरिंग, ओके। आज का संदेश है कि कैसे हम देना सीखें। ठीक है, कैसे हम देना सीखें बजाय कि लेने से। लर्न टू गिव, ये जो सेंटेंस है लर्न टू गिव, इस फ्रेज़ को कैसे अपनाएं अपनी ज़िंदगी में, इस बात को कैसे अपनाएं अपनी ज़िंदगी में। आज का संदेश ये होगा। वी आर द टावर, द एम्प्रेस, 6 ऑफ स्पोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ स्पोर्ड्स। अच्छा, और है हमारे पास सेक्रीफाइस, गाइडेंस, ग्रीफ, करेज और अलाउइंग। वाह, अगर एक दूसरे के लिए बने ये कार्ड्स। बिल्कुल बहुत अमेजिंग रीडिंग आ रही है। बस कृष्ण जी राधा में कृपा रहे कि आप तक वो बात पहुंचा सकूं जो वो कह रहे हैं। देखिए कुछ देने के लिए हमें पहले अपनी इच्छाओं, अपनी कामनाओं का त्याग करना पड़ता है। मीन्स पहला कार्ड ये डिफाइन कर रहा है सेक्रीफाइस।
कुछ देने के लिए पहले अपने अंदर के लेने की भावना को ख़त्म करना पड़ता है, उसे कम करना पड़ता है। ख़त्म ना हो सके तो उसे कम करना पड़ता है, उसको सेकंड नंबर पे रखना होता है ना। तभी हमें कुछ मिल पाता है अगर हम कुछ देंगे। ये भी बात है, अगर हम कुछ देंगे तभी तो मिल पाएगा ना। तो पहले नंबर पे देना है, दूसरे नंबर पे तो लेना अपने आप ही आ जाता है, अपने आप ही वो चीज़ आ जाती है ना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए कि हमें देना है। अब ये देंगे कैसे, ये देंगे कैसे? पहले तो हमें अपनी इस इच्छा को, बिल्कुल इस कामना को ख़त्म करना है या इसे कम करना है, इसे सेकंड नंबर पे रखना है। और ये प्रैक्टिकल भी बात है कि पहले तो कुछ देना ही पड़ेगा कुछ लेने से पहले। सपोज़ आप किसी दुकान पे गए हो, आपको डिमांड कर रहे हो कि मुझे चाय पत्ती चाहिए, चाय पत्ती का पैकेट चाहिए, तो आप उसे लक्ष्मी दोगे तभी तो आपको वो पदार्थ मिलेगा ना, वो चीज़ मिलेगी जब आप उसे धन दोगे। लेकिन बिना लक्ष्मी दिए तो किसी चीज़ की प्राप्ति भी नहीं हो सकी, है ना। इसीलिए हमें पहले कुछ देना पड़ता है लेने से पहले, ठीक है। अब क्या है, वी हैव द एम्प्रेस एंड द गाइडेंस। अब इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा अपनी दिव्य ज्ञान की तरफ जाना होगा। डिवाइन इंटेलिजेंस, दिव्य बुद्धि, दिव्य ज्ञान को के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। सपोज़ अगर कोई यज्ञ करता है, यज्ञ, ठीक है, यज्ञ वगैरह करता है, तो यज्ञ क्या है? ये है जब भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के फॉर्म में आ जाते हैं, यज्ञ के रूप में आ जाते हैं। यज्ञ का जो वो पूरा होता है पंडाल एक तरीके से, जिसमें से प्रज्वलित अग्नि निकलती है, वो भगवान का मुख है। भगवान के मुख से वो प्रज्वलित अग्नि निकल रही है और उसमें जो हम स्वाहा करके फल अर्पित करते हैं वो भगवान के मुख में जाते हैं। तो कोई वरदान प्राप्त करने के लिए, इनफैक्ट संसारिक समृद्धि के लिए भी, मटेरियल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए भी, हम अगर कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें हमें फल पहले भगवान के मुख में अर्पित करने पड़ते हैं, तब जाकर हमें वो फल मिलता है। इसी रूप से हमें अब इस दृष्टिकोण से समझना है कि पहले कुछ अर्पित तो करना ही पड़ेगा अगर कुछ लेना है तो, चाहे वो आपकी संसारिक समृद्धि हो, चाहे आध्यात्मिक शुद्धि हो। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो पहले भगवान को कुछ अर्पित करना ही होगा। इनफैक्ट आसपास के लोगों में भी हमें पहले कुछ देना ही पड़ता है, तभी तो कुछ मिलता है ना। जो छोटा सा भगवान जी ने आपको एग्जाम्पल समझाया, तो जब लोगों से कुछ लेने से पहले हमें कुछ देना पड़ता है, तो भगवान को देने से हम क्यों कतराते हैं कि कर्म मैं करूं और फल सारे भगवान को दे दूं? ऐसे कैसे, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, कृष्ण क्या कहते हैं कि कल ही मैं पढ़ रही थी कि कर्म भी करो तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करो, क्योंकि कृष्ण को वो व्यक्ति ज़्यादा प्रिय है जो कर्म के साथ साथ भक्ति कर रहा है। यस, कृष्ण को वो प्रिय है जो कर्म करते करते भक्ति कर रहा है, कृष्ण उसके हैं। तो अगर आप कर्म कर रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए और कर्म से जो फल मिल रहा है वो भी कृष्ण को अर्पित कर रहे हो, इट मीन्स पहली बात आप मिथ्याचारी नहीं होए, स्वयं को धोखा देने वाले नहीं होए। दूसरा, आप एक तरीके से चोर नहीं होए, क्योंकि जो जिस शरीर के द्वारा हम कर्म कर रहे हैं वो भी भगवान की संपत्ति है। जिस कर्म करने के बाद जो फल हमें भगवान से मिल रहा है वो फल भी भगवान की संपत्ति है। और वही कर्म और फल जब भगवान को अर्पित हम करते हैं तो हम चोर नहीं हुए। लेकिन अगर हम कर्म और फल दोनों ही अर्पित नहीं भगवान को करते तो इट मीन्स हम चोर हुए। तो अगर भगवान से भक्ति पानी है, अगर भगवान से प्रेम पाना है, अगर चाहते हो कि भगवान आपके जीवन में स्थान बनाए, तो सबसे पहले आपको अपना कर्म और अपना फल समर्पित भगवान श्री कृष्ण को करना होगा। तभी जाकर आपके जीवन में भक्ति आएगी, आपके जीवन में एक क्या कहते हैं ना, स्थिरता आएगी। आपकी कुछ इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी होंगी, तभी होगा जब कुछ दोगे, ठीक है। We have the Six of Swords and the Grief card.
अब ये कार्ड हो सकता है इसलिए आया है कि कभी कभी हमारे मन में ये बात आ जाती है कि हम हर टाइम देते ही थोड़ी रहेंगे, देते ही थोड़ी रहेंगे। देने वालों को ज़्यादा दुख मिलता है, लेने वालों को क्या दुख मिलता है। अगर आप देते हो ना, अगर आप देते हो और अगर आपको उसके बदले में कुछ दुख मिल रहा है, एक तो पहला ये हमारे कर्मों का प्रारब्ध है। कर्म से कोई नहीं बच सकता, कर्म चक्र से कोई भी नहीं बच सकता। हम मनुष्य या जानवर या ये 84 लाख यूनियाँ, ये कोई नहीं बच सकती। भगवान तो इन कर्मों के चक्रों के परे होते हैं। लॉ ऑफ लव है भगवान, लॉ ऑफ कर्मा से भी ऊपर, लॉ ऑफ नेचर से भी ऊपर है भगवान। भगवान सबको बनाने वाले हैं, तो भगवान तो कभी कर्मों में फंसते नहीं। लेकिन हम फंसे पड़े हैं। अब ये दुख इसलिए होता है कि हम चाहते हैं कि हमने जो दिया वो हमें वही उसी रूप में मिले, और शायद उसी व्यक्ति वस्तु स्थान से मिले। लेकिन इसी चेतना को तो हमें बदलना है ना। ये चेतना ही तो हमें फंसाती है कर्म के चक्कर में, कर्म के फलों से आसक्त हमें करती है कि हमने जो कर्म किया, सपोज़ अब हमें फल भी वैसा ही चाहिए और फल भी ऐसा ही चाहिए, इसी चीज़ से चाहिए। तो इससे क्या, हम उस कर्म से आसक्त हो गए, हम उस कर्म से जुड़ गए हैं, समझ लीजिए उस कर्म से हम जुड़ गए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इसका अपोजिट हो गया, अगर हमने कर्म तो किया लेकिन उसके अनुसार हमें फल नहीं मिला और हम रोने लग गए, हम दुख मनाने लग गए, शौक मनाने लग गए, इट मीन्स हम कहीं ना कहीं अपनी चेतना को दूषित कर रहे हैं। दूषित इस रूप में कर रहे हैं कि हम मटीरियल चीज़ों से ज़्यादा अटैच हो रहे हैं और भगवान की वाणी से कम। क्योंकि भगवान की वाणी तो यही कहती है कि कर्म से ज़्यादा अटैच, कर्म के फल से अटैच मत हो। अगर आसक्त होना ही है तो कृष्ण प्रेम से, कृष्ण भक्ति से आसक्त हो। जब आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हो ना, तो उससे क्या, कर्म के फल की चिंता भी नहीं रहती, कर्म भी करते रहते हो और आपकी सेवा भी होती रहती है। 3 काम एक साथ होता है और ना जाने कितने अनेकों सेवाएं होती हैं साथ साथ, भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। तो ये जो दुख है ना, ये दुख इसलिए है कि आप अभी भी कर्म के फलों से आसक्त हो। जब कर्म के फल की आसक्ति जाने लग जाएगी ना, तो चाहे कुछ किसी से मिले या ना मिले, आप दोनों स्थिति में एक जैसे ही रहोगे। दोनों स्थिति में एक जैसे ही रहोगे कि मिला तो भी कृष्ण से मिला, नहीं मिला तो भी कृष्ण से, कृष्ण की कृपा। बस हर चीज़ में ना भगवान को ढूंढना शुरू कर दो। गारंटेड है आपके अंदर का, अब देखिए आपके अंदर का करेज बढ़ेगा, आपके अंदर की हिम्मत बढ़ेगी। आपको ऐसा पता होगा कि मुझे फल की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि मैंने द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा के चरणों में मैंने अपना कर्म समर्पित किया है। तो फल की चिंता मुझे करनी ही नहीं चाहिए। जो मिलेगा वो भी मेरे लिए बेहतर होगा, जो नहीं मिलेगा वो भी मेरे लिए बेहतर हो, भगवान ने सोच रखा होगा। लेकिन डर तब आता है, दुख तब आता है, पीड़ा क्रोध तब आता है जब हम कर्म के फल से अटैच होते हैं और जब हम भगवान को कर्म का फल समर्पित नहीं करते, भगवान के लिए कर्म नहीं करते, तब हमारे अंदर डर आता है। लेकिन अगर हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, भगवान को चीज़ें अपने फल समर्पित कर रहे हैं, तो इससे हमारा हिम्मत बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम और भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स अलाउइंग इस चीज़ से क्या होगा, धीरे धीरे करके आप को जिस चीज़ की आवश्यकता है ना, वही पूरी आप करोगे। भगवान धीरे धीरे करके ना आपके जीवन से वो सारी अशुद्धियाँ निकाल देंगे जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब सोचिए, क्या किसी को क्रोध की ज़रूरत होती है? नहीं होती ना, फिर भी सब में है। किसी को मोह की ज़रूरत होती है? नहीं, फिर भी सब में है। किसी को अज्ञानता की ज़रूरत होती है? कोई ये कहेगा मुझे अज्ञानता मिल जाए? नहीं, फिर भी होती है। तो जो चीज़ें की आवश्यकता नहीं है, जो हमें अशुद्ध कर रही हैं, वो चीज़ें अपने आप निकलेंगी और आप सही कृष्ण दिशा में आगे बढ़ सकोगे। इसे कहते हैं लर्न टू गिव। इस चीज़ का प्रभाव इस रूप में पड़ता है जब आप देना सीखते हो, भगवान को भी और भगवान के जो है उनको भी। अब भगवान के जो है उनको क्या दे? डेफिनेटली जो आप अपना कर्म कर रहे हो उस अनुसार भी एक भाव रखिए कि जो फल मिल रहा है भगवान को समर्पित सबसे पहले करना है।
उसके बाद जो प्रसाद रूपी आए वो सबको देना है। अब ऐसा तो नहीं कि प्रसाद पूरा मैं ही खा जाऊँ, नहीं, मुझे अपने अपने परिवारजनों को भी देना है। प्रसाद थोड़ा बच जाए तो जानवरों को भी दे सकते हो, प्रसाद थोड़ा और बच जाए तो जितने भी और जो वैष्णव जन होते हैं या जो भक्तजन होते हैं, जो भी होते हैं, उनको भी आप विराज सकते हो, ठीक है, उनके लिए भी प्रसाद रूपी आप बना सकते हो। तो जो भगवान का भक्त होता है ना, वो हर एक चीज़ को बांटना, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे भगवान का ज्ञान हो, चाहे भगवान का प्रेम हो, चाहे भगवान का नाम हो, चाहे भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, क्योंकि वो सबसे बीच में भगवान श्री कृष्ण को रखता है, उसके बाद अपने कार्य करता है। एक ब्लेसिंग निकाल लेते हैं। रिमेंबर हु यू आर। देखा, हमेशा ये ध्यान रखा करो कि आप एक आत्मा हो, और आत्मा हमेशा भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करेगी और भगवान को ही अपना फल अर्पित करेगी। लेकिन अगर आप खुद को शरीर समझते हो तो फिर ये भाव आता है कि मैं क्यों दूँ, अगर मुझे देना है तो मुझे कुछ मिलना भी चाहिए, अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे दुख क्यों मिल रहा है, और ये दुख मिल रहा है तो मुझे नहीं देना किसी को भी। ये फिर शरीर पर इसके प्रभाव पड़ते हैं, ये शरीर की वाणी है। लेकिन आत्मा की वाणी क्या है, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है, चाहे किसी भी रूप में हो सके, किसी भी रूप में हो सके, किसी भी तरीके से हो सके, मुझे तो भगवान की सेवा करनी है बस। तो ऐसा नहीं भगवान की सेवा करने वाले कर्म करना त्याग देते हैं, नहीं, भगवान की सेवा करने वाले और अच्छे से कर्म कर पाते हैं और अच्छे फल प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि आप समझ लीजिए, कोई एक नॉर्मल खाना और एक प्रसाद में अंतर तो है ही। कृपा किस में है, प्रसाद में है, खाने में नहीं है। जो भगवान को भोग नहीं लगा उसमें उसमें पाप होता है। पाप किस तरीके से होता है, 5 प्रकार के पाप हम करते हैं खाना बनाते वक्त। 5 प्रकार के, बाद सबसे होता है, कोई नहीं इससे बच सकता। लेकिन भक्त बच जाता है जब वो भगवान को प्रसाद भोग अर्पित करता है, भोग बनाता है भगवान के लिए। 5 प्रकार के पाप होते हैं। पहला पाप होता है जब हम मसालों को कूटते हैं, ठीक है, मसालों को कूटते हैं, ओखली में जब कूटते हैं मसालों को, क्योंकि आसपास के जितने भी परमाणु होते हैं, उस मसाले में जितने भी परमाणु छोटे होते हैं, परमाणु तक में भी, छोटे छोटे परमाणु तक में भी आत्मा का अंश है। सोचिए, इतनी 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 सूक्ष्म सी है, इतनी सूक्ष्म सी है आत्मा, इतनी सूक्ष्म कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म में भी आत्मा होगी। और आसपास के जितने भी परमाणु होते हैं वो भी होता है जब ऐसे करके करते हैं, ठीक है, जब कूटते हैं हम इस तरीके से। दूसरा पाप होता है सिलवट्टा या मिक्सी आप कह लो आजकल। जब हम ऐसे कूटते हैं तो, या जो सिलवट्टा पे सिलवट्टे पे हम ऐसा पीसते हैं, या फिर मिक्सी जार में हम चलाते हैं, तो उसके वेजिटेबल के अंदर या उस मसाले के अंदर कुछ जो भी छोटे छोटे परमाणु होता है जो हमें आँखों से नहीं देख सकते, छोटे छोटे जो परमाणु से होते हैं, सूक्ष्म से होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो भी मर जाते हैं। फिर उसके बाद जब हम स्टोव जलाते हैं, उस हीट से जो भी एनवायरनमेंट के आसपास जितने भी जीवाणु परमाणु होते हैं वो मर जाते हैं उस हीट से। फिर जब पूरा खाना बन जाता है, उसके बाद जब हम झाड़ू लगाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं पूरे किचन का, उस वक्त भी जो नीचे फर्श वगैरह पे जीवाणु परमाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। और फिर जब हम पोछा लगाते हैं, वाटर पॉट का इस्तेमाल करते हुए जब हम पोछा लगाते हैं, उसमें भी कई जीवाणु परमाणु मर जाते हैं। तो इस रूप से जो खाना भगवान को अर्पित नहीं होता, जो भोग भगवान को नहीं लगाया जाता जिस खाने का, उसमें ये 5 प्रकार के पाप आ जाते हैं। ये एक तो हमसे हिंसा हो गई, इतने सारे जीवाणु परमाणु की असंख्य जीवाणु परमाणु जो हमें दिखे भी नहीं, और हो भी गई हमसे हिंसा। दूसरा, हमने भगवान जितना भी सृष्टि में फल फूल अन्न दुग्ध दही सब्जी शाक जितना भी उग रहा है, जितना भी ये है, ये भगवान की संपत्ति है। ये भगवान की संपत्ति, हमारी संपत्ति नहीं, हम तो बस कर्म कर रहे हैं। ठीक है, हम तो कर्म कर रहे हैं, भगवान की संपत्ति है ये तो। लेकिन अगर हम भगवान की संपत्ति को भगवान को ऑफर ना करें तो हम चोर हुए। तो ये एक तरीके से ये पाप हम कर बैठते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाता है उसमें फिर ये 5 प्रकार के, और ये जो छठा है
कि भगवान की संपत्ति को चुरा लिया, ये तरीके के पाप नहीं आते उसमें, और वो कर्मा फ्री भोजन हो जाता है, वो कर्मा फ्री हो जाता है प्रसाद। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आप देना कैसे सीखो। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था। ट्रस्ट, विश्वास होना चाहिए। देखिए लोगों को विश्वास नहीं होता ना भगवान पे, उनको ज़्यादा विश्वास अपने उस पर होता है, अपने बल पर। भगवान के बल पर विश्वास होता ही नहीं, तो भगवान के बल पर विश्वास रखिए। गेट अप, नो मैटर हाउ फार वी मे थिंक वी हैव फॉलन, बट मैटर इज़ दैट वी ट्राई अगेन, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट अंटिल वी गिव अप। तो भक्ति करते रहिए। भक्ति में थोड़े थोड़े छोटे छोटे पतन हो भी जाते हैं तो भी करते रहिए, क्योंकि भक्ति का स्वभाव है हमें शुद्ध करना। हमने चाहे पिछले कितने हमने पाप करे हों, हमने चाहे कितनी बातें भगवान को भी गलत बोली हो, लेकिन भगवान कभी हमसे बुरा नहीं मानते। एक बार आप भक्ति में आ जाओगे तो भगवान आपको खुद भक्ति में आगे बढ़ाएंगे, वो आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे। हमारा स्वभाव है ईर्ष्या करना, लेकिन भगवान का स्वभाव सिर्फ एक है, भक्त को और सबको प्रेम करना। ठीक है, सो ये थी आज की एक बहुत ही अच्छी रीडिंग। आई होप आप सबको बहुत कुछ समझ आया होगा। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। और चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।